हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, जिसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि जो सेबी जो है वो 1992 में आया था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसको इस्टेब्लिश करने का एक रीज़न था कि जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज़ हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आना, ठीक है। और जो भी आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना आपका सारा काम किसका होता है, सेबी का होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था, और ये आपका कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सेबी का। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेबी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सेबी होता क्या है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम करेंगे। क्या इसके फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या इसके पास पावर्स होती हैं, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ब्रीफली आज उसको एक्सप्लेन करेंगे सेबी के बारे में। तो फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं कि जो आपका इंडियन फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसके अंदर आपका जो सेबी का जो पॉइंट है उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या कहता है, टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ कंपनीज एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स द गवर्नमेंट established SEBI by passing the Security and Exchange Board of India Act in the year 1992। तो ये क्या कहता है कि जो आपका गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने क्या किया था, उसने ईयर 1992 में आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग उसने सेबी को क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, सेबी को इस्टेब्लिश क्यों किया था? टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ कंपनीज को क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और जितने भी आपके निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके हितों की यानी कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए आपका जो गवर्नमेंट है उसने सेबी को इस्टेब्लिश किया था। और कैसे इस्टेब्लिश किया था? बाय पासिंग द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट इन द ईयर 1992। 1992 में उन्होंने एक एक्ट को क्या किया था, पास किया था, जिसे आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ दिस एक्ट द गवर्नमेंट अबॉलिश्ड द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। कि जब आपका ये रूल आया, आपका ये जो एक्ट है 1992 का सेबी का, जब इसको पास किया गया, इसको पारित किया गया, तो इसके साथ ही जो आपका कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 था उसको क्या कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसका वहीं पे एंड कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 30 जनवरी 1992। कि ये जो आपका एक्ट है, ये जो आपका अधिनियम है, इसको कब लागू किया गया? 30 जनवरी 1992 को, यानी कि 13 जनवरी 1992 को इसको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, इसको प्रयोग में लाया गया। और जो आपका सेबी है उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, तो ये आपका कुछ सेबी का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, सेबी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो आता है रिमूवल ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द ऑफिस ऑफ सेबी। कि सेबी का जो ऑफिस है उसमें से किन किन मेंबर्स को हटाया जा सकता है, या किन किन मेंबर्स को हटाया जा चुका है। ठीक है, फर्स्ट आपका आता है इंसॉल्वेंट। जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, जो पर्सन आपका दिवालिया घोषित हो जाता है बाय कोर्ट, बाय लॉ, ठीक है, तो वो पर्सन आपका सेबी का जो ऑफिस है वहाँ से उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, उसको सेबी में चाहे जौन सी पोस्ट पे भी रखा हो उसको वहाँ से हटा दिया जाता है।
सेकंड आपका आता है अनसाउंड माइंड, यानी कि अगर कोई पर्सन आपका अनसाउंड माइंड का हो गया है, ठीक है, तो उसमें किसी भी प्रकार की आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं रहती है, जो आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उस केस में वो किसी से भी काम नहीं कर सकता, किसी से भी वो डील नहीं कर सकता, किसी के ऊपर भी वो कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसको सेबी का जो ऑफिस है उसको उससे रिमूव कर दिया जाता है। और थर्ड पॉइंट आता है अनएथिकल बिहेवियर, अनैतिक व्यवहार। अगर कोई पर्सन है जो क्या करता है, अनएथिकल बिहेवियर करता है, अनैतिक व्यवहार करता है, तो उस केस में भी उसको सेबी के हेड ऑफिस से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कहता है, मिसयूज ऑफ हिज पोस्ट, अपने पद का दुरुपयोग। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो क्या करता है, वो उसके जो जिस पोस्ट पर वो है, सेबी के ऑफिस में वो जिस पोस्ट पे काम कर रहा है, तो वो उस पोस्ट का मिसयूज कर रहा है, ठीक है, वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो उस केस में जो आपका सेबी का जो ऑफिस है, उससे उसको रिमूव किया जा सकता है, उसको वहाँ से उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है सेबी के ऑफिस से, ठीक है। तो ये आपके कुछ मेंबर्स थे जिनको रिमूवल किया जा सकता है, कहाँ से, ऑफिस ऑफ सेबी, सेबी के कार्यालय से, सेबी के ऑफिस से इनको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है ऑब्जेक्टिव्स का, कि जो सेबी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट हमने उसकी डेफिनेशन में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सिक्योर इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कि जितने भी आपके निवेशक होते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए सेबी को इस्टेब्लिश किया गया। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करना, ताकि जो आपका मार्केट है उसकी गुडविल बनी रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका सेबी है उसका दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके जो सिक्योरिटी का जो मार्केट है, प्रतिभूति जो बाजार है, उसके नियमित विकास को क्या करना, प्रोत्साहित करना, उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना, ताकि उसका जो मार्केट है, सिक्योरिटी जो मार्केट है, उसका नियमित क्या होता रहे, डेवलपमेंट उसकी होती रहे। और जो आपका सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करना किसका ऑब्जेक्टिव होता है, सेबी का ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि कैपिटल मार्केट में या कोई भी मार्केट लगा लीजिए, उसके अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जितनी भी फ्रॉड्स हो रही हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशंस हो रही हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है, और जो जितने भी आपके अनफेयर ट्रेड हो रहे हैं उनको रोकना किसका ऑब्जेक्टिव है, सेबी का एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड, अनफेयर ट्रेड को रोकना सेबी का एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंटरमीडियर्स, जितने भी आपके मध्यस्थ हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, उनकी कार्यकुशलता को बढ़ावा देना, उनकी कार्यकुशलता को प्रमोट करना, ठीक है, किसका काम होता है, आपका सेबी का काम होता है, ठीक है। और उसका एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जितने भी आपका इंडियन मार्केट है, इंडियन कैपिटल मार्केट है, उसको वो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट का जो लेवल है उसके इक्वल बना सके, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी, कि जो आपका सेबी होता है उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनका कंपनी में हित होता है, जिनका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो क्या करती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवाती है, उनको कंपनी के बारे में सारी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो सारी आपकी सेबी उनको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, जिससे कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में जान सकें, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या चल रही है उसके बारे में जान सके, उनको अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो किस कंपनी में कितना रिस्क मिलेगा, वो भी उनको सारी इन्फॉर्मेशन सेबी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। सारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है सेबी का वो क्या है, आपके इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को बनाए रखना।
तो ये आपके सेबी के कुछ ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, वो आता है फंक्शन का पॉइंट आता है कि जो आपका सेबी है उसके क्या फंक्शंस हो सकते हैं। वैसे तो लगभग जो सारे पॉइंट हैं सेबी के वो कुछ मिलते जुलते ही हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव्स में आपने देखा था, कुछ एक पॉइंट ऐसे आपको फंक्शंस में भी मिलेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कंट्रोल ऑन सिक्योरिटी मार्केट। सेबी का ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है, जिसमें उसके जितने भी शेयर्स मार्केट होते हैं और जो भी उसके अदर्स जो सिक्योरिटी मार्केट्स होते हैं उनके कार्यों पर, यानी कि उनके फंक्शन पर कंट्रोल रखना सेबी का एक क्या है, फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियट्स, मध्यस्थों का पंजीकरण करना। अब ये भी सेबी का एक काम होता है कि जितने भी सेबी के अंडर लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें जितने भी आपके मध्यस्थ काम कर रहे हैं इंटरमीडिएट्स के रूप में, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके शेयर ब्रोकर हो गया, सब ब्रोकर हो गया, ठीक है, एजेंट्स हो गया, बैंकर्स हो गए, और इशू से जुड़े जितने भी रजिस्ट्रार हैं, और आपके अंडरराइटर्स हो गए, इन्वेस्टर सलाहकार हो गए, ये सारे आपके जितने भी इंटरमीडिएट्स बीच में हैं इनका पंजीकरण करना और इनकी टाइम टू टाइम जांच करना, इंस्पेक्शन करना किसका काम होता है, सेबी का एक फंक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है टू रेगुलेट फंक्शनिंग, कार्य प्रणाली को नियमित करना। कि जो आपका सेबी होता है उसका ये काम होता है कि जो भी कार्य प्रणाली है, जैसे कि डिपॉजिटरी हो गया, ठीक है, और जितने भी आपके सिक्योरिटी के जो संरक्षक हो गए, और आपके क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होगी, और जो भी आपके रजिस्टर्ड जो इंटरमीडिएटर्स हैं, ठीक है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, जो भी उनके फंक्शनिंग है, उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, सेबी का होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जितने भी आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी आपके वेंचर, जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स हो गया, ठीक है, ग्रुप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो गया, ये जितने भी आपके म्यूचुअल फंड्स हैं इनका रजिस्ट्रेशन करना और इनकी जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करना सेबी का क्या है, एक फंक्शन है, सेबी का एक काम है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, स्वयं नियंत्रक संगठनों का विकास। कि जो आपका सेबी है उसका ये काम होता है कि जितने भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको प्रमोट करना और उनके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखना सेबी का एक इम्पोर्टेंट काम होता है, ताकि वो उसके अंडर ही क्या कर सकें, काम कर सकें। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, मध्यस्थों का प्रशिक्षण। कि जितने भी आपके सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड जो भी आपके इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है, उनकी जो ट्रेनिंग है उसको प्रमोट करना, उनको और अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको एफिशिएंट बनाना, ठीक है, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। ये काम किसका होता है, सेबी का होता है। सेबी का एक काम होता है कि जितने भी आपके इंटरमीडिएटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग को प्रमोट करना, ठीक है, और जितने भी आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जागरूक करना, उनको अवेयर करना किसका काम होता है, सेबी का काम होता है। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट आता है प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड्स। जितने भी आपके अनफेयर ट्रेड्स हैं, जैसे कि फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, जितने भी ऐसे काम हैं, भ्रष्टाचार हो गया, इन सारे कामों को रोकना किसका काम होता है, आपका सेबी का एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग। कि जितने भी आपके इनसाइडर ट्रेडिंग है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग है उनको रोकने का काम, ठीक है, यानी कि कंपनी की जो भी सिक्योर जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसका किसी को नहीं पता होता, उसका सिर्फ या तो कंपनी को पता होता है, या जो खरीद रहा है उसको, सिक्योरिटीज़ को बेच रहा है, सिर्फ उसको ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो इस इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना किसका काम होता है, आपका सेबी का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट आता है कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। यानी कि जितने भी आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं और जो भी अदर जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और टाइम टू टाइम अगर कोई सूचना चाहिए, इन्फॉर्मेशन अगर सेबी को चाहिए, ठीक है,
और इंस्पेक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर जो सेबी है वो मांगता है तो उसको देनी पड़ती हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगने का काम किसका होता है? सेबी का होता है। सेबी का ये काम होता है कि जितने भी उसके अंडर जो लिस्टेड जो कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या करे, मंगवाए, उनको बोले कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन वो देनी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंस्पेक्शन का, जांच पड़ताल करना, जिसे हम ऑडिटिंग भी बोल देते हैं। ठीक है। तो जो आपका सेबी होता है उसका ये काम होता है कि वो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसके अंडर वो उन सारों का क्या करे, इंस्पेक्शन करे, उनकी जांच पड़ताल करे कि उनमें किसी भी प्रकार की अनफेयर ट्रेडिंग नहीं हो रही हो, या किसी प्रकार का इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो रही हो, या उनमें किसी प्रकार के फ्रॉड हो रही हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही हो, या कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो बाय लॉ क्या है, इलीगल माना गया है। उन सब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको लेनी पड़ती है, जिसके लिए वो क्या करती है, इंस्पेक्शन करती है। उसमें ये भी देखती है कि जो कंपनी है वो अपना वर्क प्रॉपर कर रही है या नहीं कर रही है, वो उसने अपने अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं, किसी भी प्रकार की मिस रिप्रेजेंटेशन ना की हो, ठीक है, किसी भी इन्वेस्टर को फंसाया ना हो। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए जो आपकी सेबी है उसका ये वर्क बनता है, वो क्या करे, वो आवश्यक क्या करे, जांच पड़ताल करे, नेसेसरी वो इंस्पेक्शन उसके बारे में करे जो भी कंपनी उसके अंदर है। और जो आपका सेबी होता है उसको ये राइट भी होता है, उसका ये काम भी होता है कि वो टाइम टू टाइम जितने भी फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं उनको वो क्वार्टरली भी मंगवा सकती है, हाफ ईयरली भी मंगवा सकती है, ईयरली भी वो उसको मंगवा सकती है। ठीक है। तो ये आपके कुछ फंक्शन थे सेबी के। लगभग सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, क्योंकि सेबी का जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो सारा ही कंट्रोल करना होता है। सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड जितने भी काम किए जाते हैं वो सारे के सारे सेबी के अंडर किए जाते हैं, सेबी ही उनके ऊपर कंट्रोल करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है पावर ऑफ सेबीज। सेबीज के राइट भी इसे हम बोल सकते हैं कि क्या क्या राइट होते हैं सेबी को, कौन कौन से राइट होते हैं। जिसमें आपका फर्स्ट आता है पावर टू इंस्पेक्ट अकाउंटिंग बुक्स, रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। कि जो आपका सेबी होता है उसको ये राइट होता है, उसके पास ये पावर होती है कि वो जब चाहे जो कंपनी जो है उसके अकाउंट्स को वो इंस्पेक्ट कर सकती है, उसके बुक्स को वो इंस्पेक्ट कर सकती है, उसके रजिस्टर्स को वो, और जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो क्या कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है, उनकी अच्छे से जांच कर सकती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है पावर ऑफ कोर्ट्स, न्यायालय के अधिकार। कि जो आपका सेबी होता है उसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें उसको कोर्ट्स की जो पावर होती है, कोर्ट्स के जो राइट होते हैं वो उसको क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। जैसे जो आपके गवाह होते हैं, ठीक है, विटनेस हम जिसे बोल देते हैं, उनसे बयान लेने का अधिकार, ठीक है, उनकी स्टेटमेंट लेने का राइट सेबी को होता है। और अपने हेड ऑफिस में, यानी कि जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं या कोई भी कंपनी का मेंबर है, ठीक है, उसको सेबी के ऑफिस में बुलाकर उससे शपथ दिलवाकर उससे कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी ले सकती है, उसको ये राइट होता है। और बाकी जो राइट्स हैं वो हमने कर लिए हैं, जैसे पावर हमने टू इंस्पेक्ट अकाउंटिंग बुक्स के बारे में किया। ठीक है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है राइट ऑफ सस्पेंड। कि जो आपका सेबी होता है, इन केस अगर कोई पर्सन आपका क्या करता है या कोई कंपनी क्या करती है, किसी प्रकार का मिसयूज करती है, अच्छे से वो प्रॉपर तरीके से वो वर्क नहीं करती है, तो उस केस में जो सेबी होता है उसको ये राइट होता है कि वो उस कंपनी को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है। वो शेयर मार्केट के अंदर किसी भी कोई भी एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है, उसकी जो भी सेवाएं हैं वो उसको सस्पेंड करने का राइट रखता है सेबी। उसके बाद आता है प्रिवेंट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो नॉर्मल एडवर्टाइजिंग होती है उसका मीनिंग कुछ हो रहा है। यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग की बात की गई है वो आपकी प्रोस्पेक्टस और
शेयर को इश्यू से रिलेटेड जितने भी एडवर्टाइजिंग हैं, ठीक है, उन पर रोक लगाने का अधिकार, उनको रोकने का अधिकार आपका सेबी के पास होता है। उसको ये पावर होती है कि अगर इन केस उसको जो एडवर्टाइजिंग है वो अनफेयर लगती है, ठीक है, अनबाइस्ड लगती है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, उस एडवर्टाइजिंग को रोक सकता है, उसको ये राइट होता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है राइट टू डिटरमाइन द एसेंशियल्स, अनिवार्यता को निर्धारित करने का अधिकार, कि जो आपका सेबी होता है, जितने भी एसेंशियल्स होते हैं, ठीक है, सभी प्रकार की अनिवार्यताएं होती हैं, जैसे लिस्टिंग से रिलेटेड हो गया, ट्रांसफर रिलेटेड हो गया, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी एसेंशियल्स हैं उनको डिटरमाइन करने का राइट किसके पास होता है, सेबी के पास होता है, उसको ये पावर होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है राइट टू प्रिवेंट सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटी, कि जो आपका सेबी होता है उसको ये राइट होता है कि अगर इन केस उसको जो ट्रांजेक्शन लगती हैं या सिक्योरिटी मार्केट में, मतलब कि कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटी की सेल परचेज की जा रही है वो अनफेयर तरीके से की जा रही है, तो उस केस में सेबी को ये राइट होता है कि वो उस सेल परचेज को रोक सकता है, वो उस ट्रांजेक्शन को रोकने का अधिकार रखता है आपका स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये आपकी कुछ पावर्स थी सेबी की, इनको आप राइट्स भी लिख सकते हैं कि जो सेबी है उसकी क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, ठीक है। और जो आपका फंक्शन था उसको आप फंक्शनिंग तो बोल ही सकते हैं कि क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स को आप उसके इंपॉर्टेंस भी बता सकते हो, क्यों क्यों इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। रोल भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों क्या उसका रोल है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एक जैसे ही हैं। तो ये आपका पावर ऑफ सेबी का टॉपिक था। सो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने सेबी का जो पॉइंट है उसको हमने शुरू किया है, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने उसका इंट्रोडक्शन किया, उसके रोल ऑब्जेक्टिव्स या इम्पोर्टेंस लगा लीजिए उसके बारे में डिस्कस किया। देन उसके फंक्शंस हो गए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। लास्ट पॉइंट जो था वो हमने पावर्स का किया कि क्या क्या उसके राइट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो थी वीडियो आएगी उसके अंदर हम आपका जो सेबी के क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सेबी की गाइडलाइंस का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, more knowledge. Please like, share and subscribe my YouTube channel.